आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 3 नवंबर। हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है, साथ ही साथ इस महीने का भी पहला ट्रेडिंग सेशन है। निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ है, 41 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली। बैंक निफ्टी में 325 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली। तो आज का 5 मिनट का चार्ट कुछ इस तरह से था। अगर हम देखें जो लेवल्स हमने मार्क किए थे, ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ था, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, फर्स्ट टारगेट के पास ही एग्जैक्ट सपोर्ट लेके यहाँ से ये फिर बाउंस बैक हुआ ऊपर की तरफ, ब्रेकआउट लेवल तोड़ा, जस्ट फर्स्ट टारगेट अचीव होते होते रह गया और नीचे आया। फिर से दोबारा से जब ये अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा था, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ और सेकेंड टारगेट के ऑलमोस्ट इसके पास ही ये इसने रेजिस्टेंस फेस किया और जस्ट नीचे आके फर्स्ट टारगेट के पास ये क्लोज हुआ। तो यहाँ पर भी जो लेवल्स मार्क किए थे ऑलमोस्ट यहाँ पर फिर एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आए। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन जो एक चीज़ की काफ़ी चर्चा चल रही है उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। एक इंडिकेटर है जिसका नाम है हिडनबर्ग ओमेन। तो ये 2 दिनों से काफ़ी चर्चा में है। तो ये जो इंडिकेटर है ये हमें एक मार्केट में जो क्रैश आने वाला है उसके बारे में सिग्नल देता है। तो इसने पहले 2008 का भी सिग्नल दिया था, उससे पहले 1987 का भी इसने सिग्नल दिया था और ये क्रैश हुआ था उसके बाद। तो ये जो इंडिकेटर है इसके बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है। तो ये बेसिकली एक टेक्निकली कह सकते हैं टेक्निकल इंडिकेटर है। अगर आप इसके डिटेल में चाहिए तो इंटरनेट पे गूगल सर्च करके देख सकते हैं। इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो ये जब भी सिग्नल दे रहा है तो कुछ इस तरह से ये जो पॉइंट्स हैं ये यहाँ पर इस समय मार्केट में देखने को मिल रहा है। यानी कि अमेरिकन मार्केट में 52 वीक का कुछ स्टॉक जो है वो 52 वीक के हाई को हिट कर रहे हैं और कुछ स्टॉक जो है वो 52 वीक के लो को हिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों भी काफ़ी नंबर्स में ये स्टॉक है। जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो इस इंडिकेटर के पैरामीटर में ये बैठता है तो और तभी इनका जो सिग्नल होता है कि मार्केट में आने वाले समय में एक बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ तभी मार्केट जो है वो ट्रेंडिंग में होता है, अप ट्रेंडिंग में होता है, नए हाइज लगाते हुए देखने को मिलता है। और मैकिलियन ऑसिलेटर है ये इस समय नेगेटिव टर्न हो जाता है। तो इस तरह के ये जो इंडिकेटर है इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इसको पूरा क्लब करके ये इंडिकेटर बनाया गया है। तो इसने पहले 2008 का जो क्रैश था उसके पहले भी ये सेम सिग्नल दिया था, उससे पहले 1987 में भी जो क्रैश था उसके पहले भी इसने ये सिग्नल दिया था। तो फिर से एक बार ये सिग्नल यहाँ पर मिला है, ऐसा पूरे बाज़ार में इस समय इसकी चर्चा हो रही है। तो ये ध्यान में रखिए और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए, इन्वेस्टर्स डोंट पैनिक दे प्रिपेयर। तो ये सिग्नल जो होता है वो इन्वेस्टर के लिए प्रिपरेशन का टाइम लेके आता है। इससे इन्वेस्टर अपनी आगे की जो स्ट्रैटेजी है वो उस पर बनाते हैं। और ये जो इंडिकेटर है इसके बारे में आप गूगल के ऊपर पढ़ सकते हैं। अभी चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। सबसे पहले एक बार डेली चार्ट को देख लेते हैं। डेली चार्ट को अगर हम देखें तो ये यहाँ से फॉल आया था, ऑल टाइम हाई के पास निफ्टी पहुँच चुका था और वहाँ से ये हमें फॉल देखने को मिला है। 2 दिन का तगड़ा रेड कैंडल बना है, उसके बाद आज ये ग्रीन कैंडल बना है और हालांकि 40 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली है। वो भी ये जो 20 EMA का पिंक लाइन है ऑलमोस्ट उसी के पास आने के बाद इसमें बाउंस बैक दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट इमीडिएट कोई भी सपोर्ट है एज पर डेली चार्ट वो 25,600 का होगा। वीकली और मंथली चार्ट में क्या सपोर्ट बन रहा है, लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट में ये लास्ट वीडियो में फ्राइडे के वीडियो में हमने देखा था, उसको आप चाहिए तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब तक ये डेली चार्ट एज पर डेली चार्ट ये 25,600 के ऊपर है तब तक हम कह सकते हैं यहाँ पर बाउंस बैक आ सकता है। अगर 25,600 को ये ब्रेक करता है तो ये करेक्शन और गहराता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल ये 25,600 का सपोर्ट पकड़ के हम चल सकते हैं एज पर डेली चार्ट शॉर्ट टर्म के लिए। अभी चलते हैं निफ्टी के 1 आवर के चार्ट के ऊपर। कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह से ये ब्लू लाइन को तोड़ा, 20 EMA को तोड़ा और इसने ग्रे लाइन ने यहाँ पर सपोर्ट का काम किया। आज पूरी तरह इस ग्रे लाइन ने सपोर्ट का काम किया है, पेनेट्रेट किया है इसको और फिर एक बार जस्ट इसके ऊपर आके ये क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर एक पैटर्न भी बन रहा है। जैसे कि अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा 20 और 50 मूविंग एवरेजेस का, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का निगेटिव क्रॉसओवर होता है और उसके नीचे जब ये ग्रे कलर का लाइन होता है 100 EMA का तो एक प्राइस में बाउंस बैक आता है। वही आज देखने को मिला, यहाँ पर निगेटिव क्रॉस ओवर हुआ और नीचे 100 EMA का ये ग्रे लाइन था तो इसका जस्ट सपोर्ट लिया और आज बाउंस बैक होते हुए देखने को मिला। अगर ये इन दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर यानी ऑलमोस्ट 25,800 के ऊपर सस्टेन करता है
तो ही यहाँ से ये बाउंस बैक और ऊपर की तरफ एक्सटेंड होते हुए देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल कल के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल बनेगा ये बनेगा अराउंड 25,819 का। 25,819 का हमारा ब्रेकआउट लेवल बनेगा। फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 25,844 का और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 25,869 का। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो आज जिसने सपोर्ट का काम किया है इस 100 EMA के ग्रे लाइन ने, वो हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा 25,690। ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 25,669 का और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 25,647 का। तो ये हो गए निफ्टी के लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं जो लेवल्स हमने मार्क किए थे, ब्रेकडाउन लेवल के पास एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है। लो भी एकदम ब्रेकडाउन लेवल के पास ही इसने बनाया। यहाँ से बाउंस बैक हुआ, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, सेकंड टारगेट हिट हुआ, सेकंड टारगेट को भी जैसे ही तोड़ा और भी तेज़ी हमें बैंक निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली और सेकंड टारगेट के लेवल ने बाद में यहाँ पर सपोर्ट का काम किया है, आप देख सकते हो। और जैसे ही ऊपरी लेवल पे ये सस्टेन हो रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, तो ये मूविंग एवरेजेस जो है ये यहाँ पर सपोर्ट का काम करते हुए नज़र आए। अभी कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स बन सकते हैं, चलते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट कंटिन्यू अप ट्रेंड में है। लगातार 3 अक्टूबर से अभी तक अप ट्रेंड है, क्योंकि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों भी असेंडिंग ऑर्डर्स में, और इसके ऊपर एक बार फिर से बैंक निफ्टी आकर क्लोज हुआ है। तो कल के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा आज का हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल 1 आवर के चार्ट का 58,194। ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 58,262 का और सेकेंड टारगेट हो सकता है अराउंड 58,335 का। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो दो इमीडिएट सपोर्ट है, 20 EMA का पिंक लाइन, ब्लू लाइन है 50 EMA का। तो इन दोनों के नीचे हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है 57,946 का। फर्स्ट टारगेट तभी हमारा बन सकता है अराउंड 57,883 का और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 57,815 का। तो यह है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। साथ ही हमारी जो ऑफर चल रही है, अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर आईडी के अंडर ओपन करते हैं तो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है बेसिक टू एडवांस, जिसमें इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग ट्रेडिंग सभी इंक्लूड है, वो आपको फ्री में मिल सकता है। आपको यहाँ से ही अकाउंट ओपन करना है, आप स्टॉक्स पे क्लिक करना है या फिर 5 पैसा या फिर एंजल वन पे। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.